आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to the online class of Dar-e Arqam School FB area campus. This is the video for class 5 subject science. Today the date is 8 April 2021 and day is Thursday. Today we are going to learn about unit 11, that is light, from page number 96. So grab your books and open page number 96, unit 11, light. Let's start learning about light. What is light? Can anyone define? Yes, there are many sources of light like bulb, lamp, sun, fire, lighter. Light is actually a form of energy that enables us to see all the things around us. The main source of light on the earth is the sun. Plants are able to prepare their own food using sunlight. Some other objects also give out light. लाइट जो है वो दर हकीकत जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो अल्लाह ने हमें अता किया है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ एनर्जी फॉर्म्स कर सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सन जो है वो भी अल्लाह की अता से की हुई एक लाइट है जिसे हम लूमिनस लाइट भी कहते हैं बिकॉज इट कैन क्रिएट इट्स ओन लाइट. सही, सनलाइट के ज़रिए प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं. सनलाइट के ज़रिए हम भी बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट नाउ. हाउ डू वी सी थिंग्स? An object that gives out light is described as luminous. वो चीज़ें जो हमें लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जो लाइट पैदा करती हैं, उन्हें लुमिनस कहते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली इनटू द आई. इनसे निकलने वाली रोशनी बिल्कुल सीधी लाइन की तरह से हमारी आंखों तक पहुंचती है. An object that doesn't give out a light is non-luminous. वो चीज़ें जिनसे लाइट टकरा नहीं सकती हैं, जिनमें से गुजर नहीं सकती या जो पैदा नहीं कर सकते लाइट, उन्हें नॉन लुमिनस कहते हैं ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि ओपेक मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर ब्लैक बोर्ड, योर डेस्क, योर टेबल. लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स हिट्स द बुक एंड सम ऑफ दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द आई. नॉन लुमिनस क्या चीज़ें होती हैं कि उससे लाइट टकरा के और फिर हम तक पहुंचती है. देखिए, जब एक बल्ब रोशन होता है तो वो डायरेक्ट उसकी लाइट हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन एक बल्ब की रोशनी जब हमारी बुक पे पड़ती है व्हेन वी आर रीडिंग, तो वो रिफ्लेक्ट होकर टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है. गॉट इट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव ऑन द स्क्रीन नाउ. कैन एनीवन आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? क्या आप में से कोई बता सकता है ये क्या है? एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट कैमरा एवर इन्वेंटेड. ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा है जो इन्वेंट किया गया था, जिसे हम पिन होल कैमरा भी कहते हैं. What is pinhole camera? It is simple camera without a lens and with a single small aperture. Light-proof box with a small hole in one side. Light from a scene passes through a single point and projects an inverted image on the opposite side of the box. एक बॉक्स के अंदर छोटा सा सुराख किया जाता है, उसकी अपोजिट साइड पे जो है एक शीट लगा दी जाती है वाइट कलर की. ठीक है, अब इस सुराख से एक ऑब्जेक्ट की रोशनी की तरह रेस अंदर दाखिल होती हैं और सामने वाले बॉक्स की दीवार पे जहाँ वाइट शीट हमने लगाई है वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं, यानी उल्टी इमेज बनाती हैं. आपके पेज नंबर 96 पे इट इज़ ऑलरेडी प्रूवन, वहाँ दिखाया गया है एक पिन होल कैमरा. ओके, आप अपने घर में शू बॉक्सेस से भी ये कैमरा बना सकते हैं. यू कैन सीक आउट सम वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब एज वेल. लेट मी गिव यू वन मोर क्लू. ये पहला पिन होल कैमरा जो है अल हैज़न ने बनाया था 1000 AD बिफोर, एंड फर्स्ट फोटोग्राफी इस कैमरे से जो की थी वो जोसेफ नाइसफोर ने की थी इन 1826. ओके, बट डू यू नो दैट पिन होल कैमरा क्या करता है? पिन होल कैमरास डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑन द बैक ऑफ द कैमरा. The image will be inverted, smaller or real. पिनहोल कैमरा जो है दर हकीकत लाइट की रेस को उस छोटे से सुराख से गुजारता है और उस सुराख के अपोजिट वॉल पे जो स्क्रीन होती है या जो शीट होती है उस पे वो इमेज फॉर्म करता है.
लेकिन ये इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी फॉर्म होती है और छोटी रियल इमेज से छोटी होती है, यानी रियल जो ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी छोटी होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से all light sources emit light waves that travel away from them. The closer an object is to the light source, the larger the shadow it casts. This is because an object closer to the source will block a larger area of the light, increasing its shadow. दर हकीकत जो है जब रोशनी के सामने कोई चीज़ रख दी जाती है तो वो रोशनी को रोकने की कोशिश करती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके पीछे उसका शेडो फॉर्म हो रहा होता है. Okay, so what is actually shadow? We will learn about it after the reflection. What is reflection of light? जब रोशनी कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहाँ से टकरा के हमारी आंखों तक या दूसरी चीज़ों तक पहुँचती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. There are two types of reflection, regular and diffuse reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो है जब लाइट किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस से टकराती है और वो बिल्कुल उसी पोजीशन से वापस पलट के आती है, उसी रफ्तार से वापस पलट के आती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? जब भी लाइट रेज टकराती हैं किसी रफ सरफेस से एंड दे डिस्ट्रैक्ट देयर वे और वो इधर उधर बिखर जाती हैं रेज वापस टकरा के, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट reflects on the surface of your book, it directly comes in your eyes. जब आप किताब रीडिंग कर रहे हैं तो लाइट जो रोशनी खुली हुई आपके कमरे में वो आपकी बुक से टकरा के डायरेक्ट आपकी आईज में आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपकी पेपर की जो सरफेस है वो स्मूथ है. बट ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी पहाड़ वगैरह पे अगर आप देखें सूरज की रोशनी टकराती है तो इधर उधर बिखर के उसका शेडो डाइवर्टेड पोजिशन में फॉर्म करती है बिकॉज इट डिस्ट्रैक्टेड. ओके, this is like any surface that we can see but doesn't reflect an image. Got it everybody? Now let's learn about the shadow. What is shadow and how shadows are formed? A shadow is a dark area on a bright surface. Shadow जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का अंधेरे वाला लुक होता है. ठीक है, for example, a shadow is a form behind an object when it blocks the light. Light is always required for a shadow to form. शेडोज कैन नेवर फॉर्म इन टोटल डार्कनेस. शेडो जो होते हैं उन्हें फॉर्म करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, वो बगैर किसी लाइट के फॉर्म नहीं हो सकते. क्यों फॉर्म नहीं हो सकते? क्योंकि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तभी उसके पीछे जो है वो ब्लैक कलर की एक इमेज बनती है, उसे हम शेडो कहते हैं. दर हकीकत वो एक तरह का रिफ्लेक्शन ही होता है. द साइज ऑफ शेडो कैन चेंज इन डिफरेंट कंडीशंस. So what are those conditions? The position of the light source can change the size of a shadow. रोशनी की जो पोजीशन है, जो लाइट की पोजीशन है वो चेंज कर सकती है किसी भी शेडो का साइज. When the light source is further from the object, the shadow of the object becomes smaller. अगर रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर होती जाएगी तो उसका शेडो छोटा होता जाएगा और रोशनी जितनी ज़्यादा किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के करीब होती जाएगी तो उसका शेडो बढ़ता जाएगा. Clear everybody? On page number 99, some points of shadow has been summarized for you. Kindly read those points thoroughly. Okay? Now, here comes some good deed of the day. I have given you a lesson about light, so I am giving you some good deed regarding the light as well. Energy saving reminder. If you are the last to leave the room, please turn off the lights. आपके लिए एक अच्छा काम बता रही हूँ मैं कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलें और आप आखिरी पर्सन हो कमरे में तो प्लीज़ लाइट्स फैन सब ऑफ करके जाएं एंड सेव द एनर्जी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द पार्ट ऑफ योर होमवर्क. ऑन पेज नंबर 98 यू हैव अ कॉन्सेप्ट चेक. तो आपने क्या करना है? हियर इज अ क्वेश्चन 1. विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट एंड वाई? नंबर 1 इज स्मूथ पॉलिश सरफेस और अ बम्पी डल सरफेस. एक स्मूथ पॉलिश सरफेस जो होती है वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी या बम्पी डल सरफेस करेगी? इसका आंसर है अ स्मूथ पॉलिश सरफेस. नाउ वी हैव टू गिव अ वन रीजन. इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड कॉजेस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन. ये लाइट को अपने अंदर इतना एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि लाइट के टकराते ही, उसके रेस के टकराते ही उन्हें वापस पलटा के भेज देती है. ठीक है, आपको बाकी दो के भी लिखने हैं कि ब्लैक कार और वाइट कार में से कौन एब्जॉर्ब करता है, मोर रिफ्लेक्ट करता है,
लॉग और मिरर में से कौन रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन योर बुक. सो here comes your homework. Read thoroughly page 96 till 99 of unit 11. Do concept check of page 98 on your book. See you next time inshallah. Hopefully you will do your work at home. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.